जय जगन्नाथ। ईश्वर साक्षात धरती पर मौजूद हैं। बस हम सबको हृदय में भक्ति का भाव जगाना होगा। सिर्फ हृदय के आंखों से हम ईश्वर को देख सकते हैं, उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आखिर अपने आप में क्यों इतना बड़ा रहस्य है। नंबर 2, आखिर वैज्ञानिक क्यों नहीं सुलझा पाए पुरी के मंदिर के रहस्य को। नंबर 3, नवकलेवर की रात आखिर क्यों पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। नंबर 4, आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ। नंबर 5, आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा। नंबर 6, आखिर ब्रह्म पदार्थ का रहस्य क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि आज भी उड़ीसा के पुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। श्री कृष्ण का हृदय आखिर पुरी के मंदिर में कैसे पहुंचा, ये कथा सुनने और जानने के लिए भक्तों में व्याकुलता और उत्सुकता दोनों होती है। महाभारत को 36 साल हुए थे। एक दिन श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शयन कर रहे थे। तब एक बहेलिया पक्षियों के शिकार हेतु घूम रहा था। तभी अचानक श्री कृष्ण का पांव दिखा और उसको लगा कोई पक्षी है, और वह पक्षी समझकर भगवान श्री कृष्ण पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण मानव के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए वो भी कालचक्र से बंधे थे, जिससे कि श्री कृष्ण को शरीर त्यागना पड़ा। पुराणों के मुताबिक यह भी बताया गया कि श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में पूरा शरीर जला, लेकिन पवित्र हृदय नहीं जला, वह निरंतर धड़क रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में जल प्रवाहित कर दिया। श्री कृष्ण का हृदय जल में बहते बहते पुरी के तट पहुंच गया और वह एक लकड़ी का रूप ले लिया। उस समय वहां के राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। एक रात उनको स्वप्न आया कि राजा, तुम्हारे पुरी में नदी के तट पर एक लठ किनारे लगा हुआ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। सुबह हुई, राजा नदी की तट पर गए और जो उन्होंने रात में सपने में देखा था, वही लठ साक्षात सामने दिख रहा था। राजा ने उस लकड़ी को अपने साथ ले आए और मान्यता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति बनाई और उन तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। और उस मंदिर में आज भी भगवान का हृदय धड़कता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हर 15 से 19 साल में नवकलेवर का रस्म होता है, जिसमें कि भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं और मूर्तियां का प्राण प्रतिष्ठा होता है। पुरी में जिस दिन भगवान की नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस दिन सारे शहर बिजली बंद कर दी जाती, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर में पुजारी के अलावा और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। मान्यता है कि किसी ने भी उस रात गलती से उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां के पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण का हृदय ही ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं, तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। पुरी के मंदिर की मान्यता है कि उस मंदिर की हर रोज बदली जाती है और मंदिर के ध्वज बदलने के मंदिर के पुजारी को सीधा बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है। इस मंदिर की गुंबद की एक और खासियत है कि इस मंदिर की गुंबद की छाया या परछाई कभी नहीं दिखाई देती है। पक्षियों का एक गुण होता है कि पक्षी हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर के गुंबद पर आज तक किसी पक्षी को नहीं बैठते देखा। इसी कारण हवाई जहाज को उस मंदिर के गुंबद के ऊपर से जाना भी वर्जित है। भगवान जगन्नाथ जी के रसोई की एक सत्य है कि वहां चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, वहां का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और न ही अंत में नुकसान होता है। मंदिर के रसोई में सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी की आग पर बनता है। और सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे पहले जो प्रसाद तैयार होता वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में तैयार हो और सबसे अंत में सबसे नीचे के बर्तन में तैयार होता है। इस रहस्य का खोज अभी तक विज्ञान भी नहीं कर पाया।